जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हम कह रहे हैं कि हमने जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखे हैं, 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स देखे हैं, उनके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं या क्या चीज है। अच्छा, मैंने 3 तरह के ट्रांसलेटर्स का यहाँ पे जिक्र किया। मैं क्या बता रही हूँ? मैं बता रही हूँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में। अब पहला ट्रांसलेटर अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मैंने जिक्र किया था आपके पास असेंबलर का। असेंबलर दूसरे 2 ट्रांसलेटर्स हम यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग टू लोअर लेवल लैंग्वेज, जिसमें पहला हमारे पास है कंपाइलर और तीसरा हमारे पास इंटरप्रेटर। जी, क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करने वाले हैं, हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे ट्रांसलेटर। अगेन, ट्रांसलेटर का काम है क्या? ट्रांसलेटर करता क्या है? तो ट्रांसलेटर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोग्राम है, अगेन कोई ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम है या कोड है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इनटू लोअर लेवल लैंग्वेज, यानी कि उसको ट्रांसलेट करके देता है। हमें ये ट्रांसलेट करके हायर लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है ट्रांसलेटर जो कि ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है। क्यों ट्रांसलेशन हम करवा रहे हैं? ट्रांसलेशन की क्यों जरूरत है? मैंने अभी बात की कि हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। आपका कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो लो लेवल लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट करवाना है, तो आपको जरूरत है ट्रांसलेटर की। क्यों जरूरत है? क्योंकि आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है इस हाई लेवल लैंग्वेज को, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखी हुई है। कंप्यूटर ने किस जुबान को समझना है? कंप्यूटर ने जुबान समझनी है 0 और 1 की, जो कि उसकी लैंग्वेज है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर ने वो जुबान समझनी है। तो इस 0 और 1 की जुबान को समझने के लिए आपको ट्रांसलेटर की जरूरत। आप ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हो ताकि आप हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा सको। और मैंने यहाँ पे बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम आपका कौन सा प्रोग्राम कहलाता है? ये आपका बेसिकली कहलाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम, इसको आप लोअर लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करवाते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड। क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है अब इंग्लिश लैंग्वेज को, उसको डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता है। इसीलिए हम ट्रांसलेटर्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि ताकि हम कंप्यूटर के प्रोग्राम को फिर एग्जीक्यूट करवा सके। एग्जीक्यूट वो होगा जब आपका प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में होगा, तब वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बगैर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस बेस पे हमारे पास ट्रांसलेटर 3 कैटेगरीज के। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है मैं बताने लगी हूँ। नंबर 1 कैटेगरी मैं बता रही हूँ कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या चीज? कंपाइलर मेरे साथ इंटरप्रेटर के भी साथ जिक्र सकती हूँ, क्योंकि आपका इनके बारे में डिफरेंस पूछा जा सकता है शॉर्ट्स में, या फिर ये एमसीक्यू में ही आएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया कि 2 क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। हम इसको एज शॉर्ट क्वेश्चन या एज हम इसको अपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अच्छा जी, ये कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या करता है? आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है, यानी कि आपका प्रोग्राम सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में मौजूद है। अब ये लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ना कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ना कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करेंगे, जहां पे हम इसको चेंज कर देंगे इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में इसको चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि ये वो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है
और यहाँ से डायरेक्टली कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो आपको यहाँ पे जिन ट्रांसलेटर्स की जरूरत है, जो उनसे ट्रांसलेटर चाहिए होंगे, वो दो तरह के होंगे। वो ट्रांसलेटर या तो कंपाइलर हो सकता है और या फिर वो ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ट्रांसलेटर्स की जरूरत है, क्योंकि आप इन ट्रांसलेटर्स की मदद से हायर लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा सकते हो या सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करवा सकते हो। क्यों कन्वर्ट करवा रहे हैं? हम इसलिए कन्वर्ट करवा रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज बन जाएगी जो कंप्यूटर को समझ आएगी, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड करेगा इस लैंग्वेज को, और कंप्यूटर इसको फिर एग्जीक्यूट करवाएगा। तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए आप हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को, सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज के ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि ये हमारे ट्रांसलेटर्स थे, दो तरह के थे। अब ये दो तरह के ट्रांसलेटर्स में फर्क क्या है? और कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर आपका कंप्लीट प्रोग्राम लेता है, कंप्लीट कोड, कंप्लीट सोर्स कोड लेता है और उस पूरे के पूरे कोड को वो कन्वर्ट कर देता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ट्रांसलेशन ही करनी है उसने कन्वर्ट ही करवाना है इनटू ऑब्जेक्ट कोड, लेकिन उसने कंप्लीट कोड लेना है। कोड में क्या है? कोड में स्टेटमेंट्स है ना, इसने कंप्लीट कोड को लेके इसमें कन्वर्ट करवा देना है इनटू ऑब्जेक्ट कोड। और इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाता है। पहले एक स्टेटमेंट लेगा, इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर दूसरी स्टेटमेंट लेगा, उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से वन बाय वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा। तो ये डिफरेंस है कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से कौन सा फास्ट होगा? आपका कंपाइलर फास्ट होगा, क्योंकि कंपाइलर कंप्लीट कोड ले रहा है, उसको कन्वर्ट करवा रहा है, उसको ट्रांसलेट करवा रहा है इनटू लोअर लेवल लैंग्वेज, और इंटरप्रेटर जो है वन बाय वन इंस्ट्रक्शन ले रहा है, इसलिए वो स्लो होगा एज कंपेयर टू कंपाइलर। सेकेंडली, आपका कंपाइलर में क्योंकि पूरा प्रोग्राम ले रहा है एट वन टाइम एग्जीक्यूट करवाने के लिए, इसलिए आपका कंपाइलर तब तक काम नहीं करेगा, तब तक एग्जीक्यूट नहीं करके देगा अगर आपके प्रोग्राम में कंप्लीटली एरर फ्री नहीं है। अगर कंपाइलर कंप्लीटली एरर फ्री प्रोग्राम कोड मौजूद है, तब वो उसको रन करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे कोड को इकट्ठा लेकर चलता है। जबकि इंटरप्रेटर में ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलता है। तो अगर एक स्टेटमेंट में एरर आ गया है, ये कह देगा अच्छा ये एरर मौजूद है, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। आप एरर को रिमूव कर सकते हो, एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। चले इसको मैं कल डिटेल से बताती हूँ फिर इस क्वेश्चन को।